हाँ, गर्मी। चलो आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम लोग अपने पड़ोसी का वाईफाई इस्तेमाल करते हो बिना उसकी मर्ज़ी के, या फिर उसकी मर्ज़ी के बगैर भी, या फिर उसकी मर्ज़ी के साथ भी, तो तुम्हारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना फ्यूचर में। तुम लोग अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ते हो तो क्या तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें फंसा सकता है, या फिर तुम लोग उसके वाईफाई से कनेक्ट होकर गलत गतिविधियाँ करते हो, क्या तुम फंस सकते हो, या फिर तुम करते हो, तुम्हें बताना नहीं है सामने वाले को भाई तुम करते हो। सो क्या क्या चीज़ें तुम लोग को प्रिकॉशंस लेकर चलनी चाहिए अगर तुम लोग नेबर्स का वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो उनकी मर्जी के साथ या फिर उनकी बिना मर्जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो लेकर चलते हैं कि भाई तुम लोग उनकी मर्जी के साथ इस्तेमाल करते हो, तुम लोग शेयर्ड वाईफाई इस्तेमाल करते हो कि मीन्स ऑफ इट कि भाई मैंने 500 रुपये का पैक डलवा रखा है एंड मेरे बगल वाला बंदा मेरे को 250 रुपये पे कर रहा है एंड हम दोनों का काम चल रहा है 250 रुपये में, हम लोग दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं वाईफाई अनलिमिटेड वाला। उसके घर में भी इस्तेमाल हो रहा है, मेरे घर में भी इस्तेमाल हो रहा है 250 रुपये में। सो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन जाता है क्योंकि भाई शेयर्ड वाईफाई चला पाने की वजह से तुम लोग अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो एंड तुम लोग मज़े ले सकते हो दोनों बंदे। लेकिन इसमें एक बिग प्रॉब्लम आ जाती है भाई, जिसके नाम पे कनेक्शन है एंड जिसके नाम पे कनेक्शन है तो उसके नाम पे अगर गलत गतिविधियाँ होती हैं, मीन्स ऑफ इट कि आधार कार्ड कनेक्टेड रहता है उसके अंदर, सो क्या इन फ्यूचर में गड़बड़ी हो सकती है? या डेफिनेटली हो सकती है अगर तुम लोग उससे कुछ भी गलत चीज़ें करते हो, टॉर ब्राउज़र विजिट करते हो एंड वहाँ पर जाकर तुम लोग ऐसी सब वेबसाइट पर विजिट करते हो, ऐसे सब जो सिल्क रोड जैसी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर तुम लोग गलत गतिविधियाँ करते हो, तो हाँ ब्रो तुम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब बात लेके चलते हैं कि भाई फंसेगा कौन? भाई जिसके नाम पे कनेक्शन है वो फंसेगा। अपार्ट फ्रॉम इट ये भी सिनेरियो हो सकता है ना कि ब्रो अगर और डीप डाउन जाके चलाया जाए एंड तुम लोगों के पास प्रूफ पड़ा हो कि ब्रो मेरे सामने वाला बंदा वाईफाई का इस्तेमाल करता है एंड उसकी भी गलती हो सकती है, मेरी गलती नहीं उसकी भी गलती हो सकती है, तो इस सिनेरियो में देखा जाएगा और ज़्यादा परखा जाएगा एंड उस डिवाइस का मैक एड्रेस पकड़ा जाएगा। एंड मैक एड्रेस तुम लोग को नहीं पता तो हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि तुम्हारा अगर फ़ोन नंबर है वो तो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर रहेगा, ऐसे तुम्हारे डिवाइस का मैक एड्रेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगा बाकी सब डिवाइसेस के। अपार्ट फ्रॉम ऐसा पकड़ा जा सकता है अगर तुम लोगों का शेयर्ड वाईफाई है एंड तुम लोगों के पास प्रूफ वगैरह है एंड तुम लोग कोर्ट में साबित कर सकते हो उस सब चीज़ों को। बाकी इसमें सब झमेला आज तक इतना ज़्यादा मैंने कुछ सिनेरियो देखा नहीं है कि भाई किसी ने कुछ गलत गतिविधियाँ करी है तो वहाँ पर जाकर पकड़ा गया हो। हाँ, पब्लिक वाईफाई में वो सब चीज़ें होती हैं कि भाई पब्लिक वाईफाई में जाके हैकर्स लोग कनेक्टेड रहते हैं, बुरे लोग कनेक्टेड रहते हैं जहाँ पर वो गलत गतिविधियाँ करते हैं। अब बात लेकर चलते हैं कि भाई तुमने अपने पड़ोसी का वाईफाई हैक कर लिया। अब वो हैक कैसे करा नहीं करा मैंने पास्ट में वीडियोस को बता रखा है कि तुम लोग कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो। अब मान के चलते तुम लोगों ने हैक कर लिया, अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग अब उससे ना गलत गतिविधियाँ कर रहे हो एंड जो भी गलत गतिविधियाँ कर रहे हो उसमें नाम आ जाता है उस बंदे का जिसके नाम पर कनेक्शन था। एंड अगर वो साबित कर देता है कोर्ट में जाके कि उसके डिवाइस से ये सब चीज़ें परफॉर्म नहीं कर गई है, या फिर वहाँ पर जाकर वो साबित हो जाता है कि जो भी मैक एड्रेस वहाँ से परफॉर्म किया गया था, जो भी वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा था उस टाइम पे टॉर ब्राउज़र विजिट कर रहा था, उसका मैक एड्रेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था एंड वो अगर साबित हो जाता है तो भाई तुम लोगों की डिवाइस जो है वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि भाई हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट रहता है, जो भी इंटरनेट से डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उसका एक मैक एड्रेस रहता है, चाहे वो तुम्हारे राउटर का रहे, चाहे तुम्हारे फ़ोन का रहे, चाहे तुम्हारे लैपटॉप का रहे, चाहे तुम्हारे पीसी का रहे, हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस आता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है एंड इससे बंदा पकड़े जाते हैं। अब और सिनेरियो की बात लेके चल लेते हैं कि भाई तुम गलत गतिविधियाँ करना चाहते हो एंड तुम पकड़े नहीं जाना चाहते हो, तो तुम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई। तुम लोग टॉर ब्राउज़र से कनेक्टेड है, तुम लोगों ने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, तुम लोगों ने मैक एड्रेस अपना बदल लिया एंड डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करी जिससे तुम लोग पकड़े ना जाओ। एंड एट देन बात लेके चले भाई हाँ तू पकड़ा नहीं जाएगा, तूने बहुत सारी चीज़ें कर ली है बैक एंड में, तू पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ सिनेरियो हो सकते हैं जिससे तो पकड़ा जा सकता है। जो तूने गड़बड़ियाँ कर रही है बैक एंड में उससे तो पकड़ा जा सकता है एंड वो सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने विंडो के ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करा, ओपन कर, उसके रीसाइज़ कर दिया उसको एंड तुम लोगों ने ऐसी चीज़ परफॉर्म करी जो सिर्फ तुम्हारे पीसी में ही हो सकती थी। तुम लोगों ने ऐसी वेबसाइट को विजिट करा जहाँ पे तुम्हारा डाटा स्टोर हो सकता था एंड कितने टाइम पे तुम लोगों ने विजिट करा, तुम लोग कौन सी वीपीएन से कनेक्टेड थे एंड वो वीपीएन कौन से डिवाइस से था, वो वीपीएन ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। सो ऐसे डिफरेंट सिनेरियो से तुम लोग पकड़े जा सकते हो, डिफरेंट मेथड से पकड़े जा सकते हो एंड पकड़े जाने की वजह से तुम पकड़े जाओगे। डिफरेंट क्या मतलब तुम पकड़े ही जाओगे अपार्ट फ्रॉम इट एंड तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं अगर सब कुछ चीज़ें परफेक्ट करके चलूँ, सब कुछ चीज़ें एकदम परफेक्ट होंगी भाई, 1 स्टेप ये, 2nd स्टेप ये, 3rd स्टेप ये, 4th स्टेप है एंड तब भी तुम पकड़े नहीं जाओगे भाई, तुम पकड़े जाओगे। तुम लोग कुछ भी कर लो, अगर तुम लोग 1st स्टेप अपना लो, 2nd स्टेप अपना लो, तुम लोग पकड़े जाओगे। तुम लोग जितनी भी चीज़ें परफॉर्म कर लो बैकएंड, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ कर दिया कड़ी हुई। एंड अगर तुम लोग एकदम ही स्मार्ट हो भाई, तुम लोग कोई गलतियाँ कर ही नहीं सकते हो कि भाई ये गलती मैं नहीं कर सकता, वो गलती नहीं कर सकता, इस वजह से मैं पकड़ा जाऊँगा ही नहीं। सो हाँ, तुम लोग पकड़े नहीं भी जा सकते हो क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ब्रो तुम्हारा क्राइम किस लेवल का है। तुम लोगों का एक्सट्रीम क्राइम है, लो क्राइम है, एकदम मीडियम लेवल का क्राइम है एंड जैसे कुछ ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचने वाला सारे बंदों को, तो वो केस भी सालों तक चलते रहते हैं क्योंकि अपना इंडिया का लॉ सिस्टम भी ऐसे करप्टेड पड़ा हुआ है ना कि हर लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं एंड लाखों करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं एंड उन पर बात कब आती है जब वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, जब बात कब आती है जब वो इंटरनेट पर एक इशू बनने लगता है, उस पर जाके बात आती है। अब उसको मैं गालियाँ नहीं देना चाहूँगा बेफालतू। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि ब्रो तुम लोगों ने अगर वाईफाई इस्तेमाल करते हो, जिससे भी करते हो,
सो तुम लोग को सिक्योर कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग किसी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करो, तुम लोग अपने नेबर्स का वाईफाई इस्तेमाल करो, हो सकता है उसने बैकएंड में कोई चीज़ें कर रखो जिससे तुम्हारे डिवाइस को हार्म पहुंच जाए, हो सकता है उसने बैकएंड में ऐसी चीज़ें कर रखो जिससे तुम्हारी डिवाइस हैक हो जाए। उसको कैसे बचाना है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि तुम लोग को नेटवर्क के इंटरसेप्ट करने के, नेटवर्क की चीज़ें को पता होना चाहिए। एंड मैंने नेटवर्किंग के एग्जांपल मैं बहुत सारे देता रहता हूँ, बट मैंने उसकी बहुत कम नॉलेज ली है। लेकिन जितनी नॉलेज ली है उस हिसाब से तुम्हें बता के चलो कि ब्रो, तुम्हारा जो भी राउटर है वो बहुत सारे सिग्नल छोड़ता रहता है एंड तुम्हारे डिवाइसेस कनेक्टेड करते रहते हैं। एंड उस सिग्नल्स को पकड़ने के लिए तुम लोग फिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम लोग पता लगा सकते हो तुम्हारे डिवाइसेस किससे से कनेक्टेड है, तुम्हारा राउटर किससे से कनेक्टेड है, एंड उसका क्या आईपी एड्रेस है, उसका क्या मैक एड्रेस है। इन सब बेसिक चीज़ों को तुम लोग पता लगा सकते हो, वो पिंग कर सकते हो, तुम लोग अपना वाईफाई का पार्ट फर्स्ट चेंज कर सकते हो। एंड बहुत सी चीज़ें करने के बाद तुम लोग की ऑलमोस्ट चीज़ें परफेक्ट आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर तुम्हारे पास पीसी है तो तुम लोग हाई एंड की चीज़ें भी परफॉर्म करके दे सकते हो, कि मीन्स ऑफ इट तुम लोग एल्मोकट की गिटहब का पेज से जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे सकते हो, जिससे तुम लोग नेट वगैरह डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा डीप डाउन जाओ तो तुम लोग वायर शार्क जैसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दे सकते हो, जिससे तुम लोग पता लगा सको कि भाई ये भी जो डाटा जा रहा है वो इंटरसेप्ट हो सकता है, उसमें इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, एंड जो भी तुम्हारे पीसी से या फिर तुम्हारे राउटर से जो भी डाटा आदान प्रदान हो रहा है वो किस किस लेवल पे जा रहा है। क्योंकि नेटवर्किंग में भी बहुत ज़्यादा लेवल रहती है कि ये अपर लेयर है एंड इसमें सिर्फ वायर से डाटा जा रहा है, एंड एकदम लोअर लेवल है जो तुम्हारे राउटर में जो भी पिन कनेक्टेड रहती है ना, उससे डाटा जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एंड वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। वायर शार्क के जरिए तुम लोग इस चीज़ों को पता लगा सकते हो। एंड ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तुम लोगों को उतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो एंड इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो कि भाई ये कैसे वर्किंग करती है, नेटवर्किंग कैसे वर्किंग होती है। सो नीचे कमेंट करके बताना अगर मैं भी इंप्रूव होना चाह रहा हूँ उसमें। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इंप्रूव होगा, तुम लोग को भी बताऊँगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम मी दैट्स अ गुड थिंग। अगर तुम लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर सिक्योर हो, अगर हर चीज़ को लेके भाई अवेयर हो कि तुम्हारे बैकएंड में चल क्या रहा है, भाई ये सब चीज़ें इस वजह से चल रही है, वो सब चीज़ें इस वजह से चल रही है, तो मुझे ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, मुझे नेबर्स के वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड इस वजह से मैं पासवर्ड उनसे नहीं मांगता हूँ। मैं अपना खुद का इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, जो भी गलती होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे साथ ही होंगी, एंड अगर कुछ गलत करता हूँ तो मेरे ऊपर होगा। मैं कुछ भी कर लूँ पकड़ा जाऊँगा, तो एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी पकड़ा गया है। बट ये भी है कि मेरा क्राइम किस लेवल का उस हिसाब से मैं पकड़ा जाऊँगा। अगर मेरा क्राइम बहुत ही ऊपर लेवल का है तो भाई मैं आसानी से पकड़ा जाऊँगा। अगर मेरा क्राइम बहुत ही निचले लेवल का है सो आई डोंट थिंक कि कोई भी उस पर नज़र डालने वाला है, क्योंकि इंडिया में भाई क्राइम हर बंदा कर रहा है। हेलमेट पहन के तुम लोग भी गाड़ियाँ नहीं चलाते होंगे, है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी दैट्स इट फॉर दैट थिंग कि ब्रो तुम लोग अपने नेबर से वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें तुम लोग ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।